बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है ख़ानदान और इंतकाल। अमादुद्दीन अस्फ़हानी के मुताबिक 1174 ईस्वी में मिस्र छोड़ने से पहले सलाहुद्दीन के 5 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा बेहतरीन 1170 में पैदा हुआ और उसकी बीवी शमसा जो उसे अपने साथ शाम ले गई, उसने उसके बेटे उस्मान को जन्म दिया जो 1172 में मिस्र में पैदा हुआ और फिर 1177 में एक और बच्चे को जन्म दिया। जबकि अबू अल अब्बास कलकशांदी ने बयान किया है कि उनका 12वां बेटा मई 1178 में पैदा हुआ था। जबकि इस्फ़हानी ने बयान किया है कि ये बच्चा सलाहुद्दीन शशम का बेटा था। मसऊद 1175 में और याकूब 1176 में अपनी अहलिया शमसा के साथ पैदा हुए। सलाहुद्दीन ने सितंबर 1176 में नूरुद्दीन जंगी की बेवा असमुद्दीन खातून से शादी की और उनकी एक बीवी ने बिलतरतीब 1173 और 1178 में गाजी और दाऊद को जन्म दिया और दूसरी ने 1174 में इसहाक और जुलाई 1182 में दूसरे बेटे को जन्म दिया। 589 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मस्जिद उमैया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सलाहुद्दीन ने 20 साल हुकूमत की। मौरख इब्न खलकान के मुताबिक उनकी मौत का दिन इतना तकलीफ़दा था कि ऐसी तकलीफ़दा दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ मौरख लैन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ़ की है और लिखा है कि उनके हम असर बादशाहों और उनमें एक अजीब फ़र्क था। बादशाहों ने अपने जाहो जलाल के सबब इज़्ज़त पाई और अय्यूबी ने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा हुकूमत उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी के नाम पर अय्यूबी कहलाई। सलाहुद्दीन अगरचा एक दानिशमंद और काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वो ख़ुद को रवाजी तसव्वुर से आज़ाद ना कर सके। खिलाफत के हकीकी तसव्वुर को अब मुसलमान मुआशरा इस हद तक भुला चुका था कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन जैसे हुक्मरान भी मलूकियत के अंदाज में सोचने लगे। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जोकियों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने के गलत रवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अय्यूबी ख़ानदान के इन चंद लायक हुक्मरानों, जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन का भाई मलक आदल और उसका लड़का मलक कामल काबिल ज़िक्र हैं, मिस्र, शाम, हज्जाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक बड़ी हद तक मुत्तहिद रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और उनकी जगह तुर्क ग़ुलामों की हुकूमत कायम हुई जो ममलूक कहलाती थी। यह थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।